एक हिरन अभी अभी उधर गया है। जाओ जाओ जाओ। जाने दीजिए उस हिरन को, आपको देखते ही शिकार का नशा हिरन हो गया। हेलो अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप तमाम नाजरीन। अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर। और आज की जो वीडियो है बहुत खास होने वाली है। अमूमन मेरी हर वीडियो खास ही होती है और तख्लीककार को अपनी हर तख्लीक बहुत प्यारी लगती है। तो आज मैं आया हूँ 1943 में मीरपुर खास में जन्मे मलक अनोखा साहब का घर ढूंढने के लिए। खारपाड़े में मौजूद हूँ। मोहतरम आपको नजर आ रहे होंगे भाई, एक इनसे मैंने मालूम किया कि भाई मुझे जाना है मलक अनोखा साहब के घर। इन्होंने मुझे एड्रेस बताया है। मैं चूंकि पहली बार इन गलियों में जा रहा हूं तो इसलिए थोड़ी सी दुश्वारी, लेकिन मुझे मजा आता है चीजों को एक्सप्लोर करने में, डिस्कवर करने में, ढूंढने में अच्छा लगता है। मेहनत करते हैं हम लोग। तो 1970 की दहाई में एक ड्रामा पीटीवी पर नशर हुआ जिसका नाम था दुबई चलो। सर वो वजह शोहरत बना मलक अनोखा का। मलक अनोखा साहब उर्दू, सिंधी, पंजाबी तीनों जुबानों पर अबूर रखते थे, तो इसलिए उन्होंने फिल्मों में भी काम किया और तीनों जुबानों के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में, स्टेज हो चाहे वो फिल्म हो, टीवी हो, और खासतौर पर उनका एक ड्रामा हल पुनल में उनका ये डायलॉग के हल पुनल जुबान ज़द आम है, तकिया कलाम है, मुहावरा है, सब कुछ बन चुका है। और उन्होंने शेरू फेरोज नामी फिल्म में भी काम किया, एक तो कुछ और फिल्मों में भी उन्होंने काम किया। मुझे उनका एक काम बहुत पसंद आया, बा अदब बा मुलायजा होशियार। एक ड्रामा नशर हुआ पीटीवी कासिम जलाली साहब की उसकी प्रोडक्शन के अंदर। अब हम क्या करें, बस अलिफ और ऐन में अटक जाते हैं। परसों हमने अलिफ से अवाम लिख दिया था तो उस पर भी आपके दाना वजीर को एतराज हुआ था। कहने लगा आम और अवाम में बुनियादी फर्क है। वो कराची से नशर हुआ था। उनके अंदर उनका किरदार एक शहजादे का था, एक बेवकूफ शहजादे का। बहुत कमाल का किरदार उन्होंने प्ले किया। इसके अलावा जितना भी उन्होंने काम किया यादगार था, बेमिसाल था। तो मीरपुर खास का एक नाम, मीरपुर खास की एक पहचान। 60 साल की उम्र में 2008 में उनका इंतकाल हो गया। आर्जा कलम में मुब्तला थे और शादमान कराची में रिहाइश पजीर थे। आज उनके रिलेटिव कुछ यहाँ रिहाइश पजीर हैं। तो चलते हैं। मोहतरम व्यूअर्स, पसंद आए, अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दिलचस्पी रखने वाले दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। मीरपुर खास की बातें, मीरपुर खास की कदीम और जदीद, पहले कैसा होता था, अब कैसा है। मीरपुर खास से ताल्लुक रखने वाले लोग पूरी दुनिया में, आप जहां भी हैं सर, मीरपुर खास आपको याद करता है। मेरे साथ रहिएगा दोस्तों। मैंने जाना है मलक अनोखा साहब के घर और ये भाई सारी हमारी बातें सुन रहे थे, पीछे खड़े हुए थे, कहीं मुझे इल्म नहीं था। क्या कह रहे थे सर आप? मैं ये कह रहा था कि आपने जिंदा रखा उस इंसान को जो कि मीरपुर का एक बहुत बड़ा फनकार और बहुत अच्छा इंसान था। हाँ, बहुत शुक्रिया। आपने जो है उनको जिंदा किया और उसकी मिसाल नहीं है। बहुत शुक्रिया दोस्त, थैंक यू। दुआओं में याद रखिएगा, बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं जनाब। एक शॉप पर मैं यहाँ रुका था, खारपाड़े में मौजूद हूँ मैं, और सामने सिटी थाना आपको नजर आ रहा होगा। और हमने जाना है मलक अनोखा साहब के घर, जो कि मीरपुर खास की पहचान था। खारपाड़े की अब की मौजूदा वजह शोहरत पीर आफ्ताब शाह जिलानी है। उनके वालिद पीर गुलाम रसूल शाह जिलानी पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक मीरपुर खास की सियासत के उफक पर एक जाना पहचाना नाम है। हाँ, बहुत सारे लोगों को इख्तलाफात भी हैं उनके तर्ज सियासत से, लेकिन बहरहाल ये बात तो दुरुस्त ही है कि मीरपुर खास की सियासत में उनका असर और रसूख 70 सालों से कायम दायम है। तो मुझे बताया गया था कि पहली गली फ्लैट के साथ वाली छोड़ दीजिएगा खारपाड़े की, और दूसरी गली में आपने इंटर होना है। तो मैं ज्यादा खारपाड़ा मुकम्मल तो आपको नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि आज का जो हमारा टारगेट है, आज की वीडियो का मकसद जो है वो मलक अनोखा साहब के घर तक पहुंचना है हमने। यहाँ पर कभी नादरा ऑफिस हुआ करता था। सर नादरा ऑफिस किस गली में होता था? नादरा ऑफिस यहाँ पर होता था। वो खत्म हो चुका है, अब तो नादरा की अपनी बिल्डिंग बन चुकी है। कहाँ पर? हाँ ये था। ठीक है, बहुत शुक्रिया दोस्त। तो मैंने कहा जो चीजें रास्ते में आ जाएं। मुझे मेरा ख्याल है कि इस गली में जाना है, दूसरी गली यही है। तो दूसरी गली में यहाँ पर रोड वगैरह की सूरत हाल कुछ अच्छी है। सफाई के इंतजाम तो नाकिस हर जगह ही मिलेंगे आपको। मुझे एक मेहरबान कह रहे थे कि अली भाई वैसे कचरा बहुत बुरा लगता है, लेकिन आपकी वीडियोस में अच्छा लगता है। शायद ये कुछ कैमरे की सफाई है, वगरना कचरा तो बुरा ही लगता है दोस्त। तो ये पहली गली उन्होंने कहा था छोड़ दीजिएगा, पहली गली हम लोग छोड़ रहे हैं। दूसरी गली में जाते हैं कि आप सुना है कि उनके एक भाई भी हैं, जो मुझे पता चला है। मैं पहली बार चूंकि इन गलियों के अंदर इस तरह से आ रहा हूँ,
बहुत सारे इलाके मीरपुर खास के मैंने खुद भी उस तरह से नहीं देखे हुए कि मैं उनको अच्छी तरह उनसे वाकिफियत रखता हूँ। तो पूछ लेते हैं किसी से। चले भाई, मुझे जो आइडिया था कि दूसरी गली में है, तो दूसरी गली में हम लोग इंटर हो चुके हैं, तो यहाँ पर पूछते हैं। सुबह का वक्त है, इतने ज्यादा लोग नहीं है, जो लोग होंगे भी वो अपने कामकाज पर जा चुके होंगे। मेरी मुलाकात हो जाए मलक अनोखा साहब की फैमिली के कुछ जो अफराद हैं उनसे, तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी। पुरानी आबादी है ये भी, लेकिन शायद पाकिस्तान बनने से पहले की नहीं है, बाद की है। चाचा जी एक नजर आए, उनसे पूछते हैं। चाचा जी जो पुराने रहायशी लग रहे हैं यहाँ के, उनसे पता करते हैं। चाचा जी क्या हाल है, खैरियत से? माशाल्लाह। सर ये लंगर है या वैसे दुकान वुकान है अपनी कोई? ये दुकान। माशाल्लाह, गुड। चाचा जी मैं आया हूँ, मलक अनोखा साहब जहाँ रहते थे। मलक अनोखा साहब ये पर्दे वाला, ये पर्दे वाला मकान है, उनकी फैमिली के लोग रहते हैं अभी भी? तो मुलाकात हो जाएगी किसी से? जाओ भी मुलाकात करना। अगर हो जाए तो सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू। उनके किसी घर के किसी फर्द से तो चाचा जी मिले मुझे, और इन्होंने तो मुझे एग्जैक्टली घर बता दिया, बोला वो पर्दे वाला घर है। तो भाई मुझे बड़ी खुशी होगी, मैं एक मीरपुर खास की एक पहचान रखने वाली शख्सियत की फैमिली के किसी फर्द से मिल पाऊंगा। चाचा अपनी दुकान कहाँ है? ये रोड के ऊपर। रोड पे किस नाम से? बस ऐसे ही ठेले पे लगा। ठेले पे। जबरदस्त, माशाल्लाह चाचा मेहनत कर रहे हैं, और ये तो बहुत खूबसूरत काम है। मैंने भी अगर कोई काम किया तो मैंने ये खाने पीने वाला ही काम करना है, अच्छा काम है ये। तो मेरे मेहरबान, मुझे बहुत खुशी हो रही है, सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि मैं छोटा सा हिस्सा बन रहा हूं मीरपुर खास की नामवर शख्सियात जो हैं, उनके घर, उनके मुकाम दिखाने का पूरे पाकिस्तान को, भाई पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में उनकी फैन फॉलोइंग मौजूद है। पाकिस्तानी रफ़ी सिंगिंग के हवाले से, तो एक्टिंग के हवाले से मीरपुर खास की पहचान मलक अनोखा साहब थे। तो उनके भाई से मेरी मुलाकात होने जा रही है, और मैं उनकी एक झलक देख चुका हूँ। बिलीव मी, अगर आपने मलक अनोखा साहब को कभी देखा होगा डेफिनेटली, तो वो भाई सेम टू सेम है, और बहुत भाई हैं, शक्लें उनकी बहुत मिलती जुलती हैं। तो मुझे नहीं मालूम कि इन्होंने क्यों नहीं ट्राई किया, तो काफी रोल्स में उनकी कमी शायद ये पूरी कर सकते हो, लेकिन हो सकता है इन्हें शौक ना हो। तो बातचीत करते हैं, वो आ रहे हैं, बल्कि वो आ चुके हैं, तो आपसे उनकी मुलाकात करवा दें। फाइनली आई गॉट इट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है? सिकंदर, मार्बल का और पेंटिंग का। तो भाई मलक अनोखा साहब के भाई हमारे साथ हैं, नाम सिकंदर नाम बताया सर, बहुत शुक्रिया। आप देख लें कि मलक अनोखा साहब से कितनी मुमासलत है, शक्ल उनकी बहुत ज्यादा मिलती जुलती है, भाई हैं उनके। सर मलक अनोखा साहब कैसी शख्सियत थे, कैसे थे वो? देखिए, आपके लिए तो मलिक अनोखा थे, मेरे तो भाई थे माशाल्लाह, और अच्छे जो भी थे, बहरहाल बहुत अच्छे। मेरे दोस्त भी थे, मेरे भाई दोस्त बहुत अच्छे। हाय हाय। भाई कम थे, दोस्त ज्यादा। और जाने का दुख तो खैर भाई का तो पूछना ही फजूल है कि दुख तो होता ही है। तो इतना जब वो मशहूर हो गए, पॉपुलर हो गए, तो होता है ना कि भाई थोड़ा सा वो आ जाता है, बंदा कहता है भी अब मैं अपने शहर, मैं तो अलग दुनिया में चला गया हूँ। तो कैसा मिलना जुलना, इखलाक उनका कैसा था? नहीं, उनकी एक है यहाँ हमारे गायक थे, गुलाम कादर नजमानी। अच्छा। इसी महल्ले के। अच्छा। तो ये दोनों बचपन में इकट्ठे थे। गुलाम कादर नजमी लंजवानी बहुत मशहूर है, उनके नगमात अभी हमारा जन्ना गा रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो सिंधी लोक फनकार थे। अच्छा। तो वो जब साथ थे तो हम लोग वो अक्सर उनके घर जाया करते थे, हम बस उन्हीं के दोस्त थे। तो उनका इंतकाल हो गया, तो हम दोनों उनके घर जा रहे थे। अच्छा। तो रास्ते में मुझसे कहने लगे अपन कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा यार गुलाम कादर के घर जा रहे हैं। बोला यार कादर तो मर गया। हाँ। तो आंसू आगे बोले यार वापस आ जा, आप किसके पास जाए? हाय 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 हाय। तो वो ऐसी इस तबीयत के मालिक। भाई आर्टिस्ट जो होते हैं ना, वो नरम मिजाज और वो सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं, उनके दिल पे चीजें बहुत लगती हैं, चुभती भी हैं, एहसास उन्हें कुछ ज्यादा होता है। सिकंदर साहब हैं भाई, और सिकंदर साहब जो हैं वो रंग और रोगन का काम करते हैं, दीवारों को आराइश देते हैं, और साथ में मार्बल का काम करते हैं, यानी कि वो संगे मरमर की दुकान है माशाल्लाह से जबरदस्त। सिकंदर साहब, हमें याद आई मलक अनोखा साहब की, मैंने कहा मीरपुर खास की पहचान है, तो उनका घर दिखाया जाए। सिकंदर साहब, तो ये उनका घर है, ठीक है, यहाँ कभी वो रहा करते थे,
पहले यहीं हुए। मलक अनोखा साहब पैदा भी यहीं हुए। 1900 तो इसका मतलब ये घर 1943 से पहले का है। ये पाकिस्तान कयाम है, पाकिस्तान से पहले। तो ये मोहल्ला भी फिर क्या में पाकिस्तान से पहले का ये बना हुआ है? बहुत पुराना मोहल्ला है और ये हिंदू कम्युनिटी हमारी यहाँ है, हमारे भाई बहन है, वो उनके खारवाल राजपूत हैं। खारबाल राजपूत। जी हाँ, उसी वजह से इसका नाम खारपाड़ा पड़ उन्हीं गया। का मोहल्ला है। अच्छा अच्छा अच्छा, खारपाड़ा उन्हीं की निस्बत। सही से मैं ये समझा था शायद ये पाकिस्तान बनने के बाद आबाद हुआ है। नहीं, पाकिस्तान बनने से पहले। चलें भाई, ये भी हमारे लिए एक इन्फॉर्मेटिव और हमारे व्यूवर्स के लिए भी इन्फॉर्मेशन होगी कि ये इलाका पाकिस्तान बनने से पहले का है। खारपाल राजपूत यहाँ रहा करते थे। ये बच्चा खड़ा है आज। ठीक 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 ठीक। अच्छा, ये खारपाल राजपूत ही हैं? जी हाँ, ये सर, आपके आबाओ अजदाद के नाम पर है ये इस इलाके का नाम। ये भी भाई मेरे लिए एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव चीज थी, मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं तारीख को डिस्कवर कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? राज नाम है सर। राजपाट आपका सदा सलामत रहे। बहुत शुक्रिया सिकंदर साहब, बहुत अच्छा लगा। और आप सेम टू सेम कापी हैं मलक अनोखा साहब की। तो अच्छा, इससे पहले कहीं गांव देहात से भी आपका ताल्लुक था? नहीं, हमारे अबाव अजदाद का था। अच्छा, अबाव अजदाद का था। अबाव अजदाद। ठीक, हमारा ठीक। तो मीरपुर खास है। चलें चलें, और ठीक सिंध है। चलें ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया मलक सिकंदर साहब, परवरदिगार आपको खुश रखे। मलक अनोखा साहब न सिर्फ मीरपुर खास के लोगों को बल्कि पूरी दुनिया में जहां जहां पाकिस्तानी, उर्दू, सिंधी, पंजाबी समझने वाले लोग मौजूद हैं, क्योंकि उनका काम जो है वो तीनों जुबानों में है, तो लोग उन्हें हमेशा याद करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। 18 जमाने उनको। हाँ, माशाल्लाह से जुबानें उनको, अब उन्होंने काम सिंधी, उर्दू, पंजाबी में किया ज्यादा। हाँ, आपके नॉलेज में इजाफा मैं कर दूं कि जो मेरे मुशाहिदा में आई बात, सही, मैं उनके साथ बचपन से जाता आता रहता था लाहौर, कराची वगैरह। तो वो पब्लिक के आर्टिस्ट कम थे, सही, लेकिन आर्टिस्टों के आर्टिस्ट ज्यादा थे। अरे लोगों ने सीखा बहुत उनसे, दिल आर्टिस्टों ने बहुत सीखा दिल, उनसे, बहुत आर्टिस्टों ने दिल, बहुत सीखा। दिल। खुदादाद सलाहियतें थी अब उनकी, भी वो खुदा की तरफ से। एक्टर मिल जाते हैं तो रंजीदा हो जाते हैं, आबिदीदा हो जाते हैं उनको याद करके। ठीक है, माशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दुआ में याद रखिएगा। तो ऑल व्यूअर्स, खारपाड़े से, जहां पर पहले कभी खारपाल राजपूत रहा करते थे, उन्हीं के नाम की वजह से इस इलाके का नाम खारपाड़ा है। खारपाड़े से अपने प्रेजेंटर अली मुनव्वर को इजाजत दीजिएगा। वीडियो पसंद आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दिलचस्पी रखने वाले दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। मीरपुर खास की आन, मीरपुर खास की बान, मीरपुर खास की शान, मलक अनोखा साहब के घर खारपाड़े से आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।